हेलो गाइस, वेलकम में चलो गाइस आईसीआर प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये सामान्य विज्ञान का या मिनी प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 25 क्वेश्चन है। इसमें से दोस्तों आप लोग जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। अगर इसमें से आप लगभग 18 के आसपास स्कोर कर लेते हैं तो मान जाएंगे कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग नौकरी के बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि सोशल साइंस थोड़ा सा यहाँ पर टफ बैठ जाता है क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा। प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हमने इसमें लगाए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। पहले प्रश्न की बात कीजिए तो कहा गया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यहाँ पे एक फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था केरला में। ठीक है, केरला में सबसे पहले इसको यूज किया गया और ये किया गया था यहाँ पर कब किया था 1982 में। ठीक, 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा, किसी शिफ्ट में। तो कहा गया कि द इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यानी कि जिस चीज़ का आप एग्जाम देने जा रहे हैं IARI को सामान्यतः किस और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर पूसा संस्थान। ठीक है, पूसा संस्थान याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मुख्यालय का यहाँ पर जो माफ कीजिएगा मुख्यालय जो है इसका वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए इससे क्वेश्चन एक और आता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिनियम ठीक है वो कब पारित हुआ था। वो तो हुआ था 2005 में पारित हुआ था और उसके साथ साथ जब वो एक्ट था वह जब पेश किया गया था वो उसमें तब ये 2004 डेट थी। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कब पारित हुआ कब पेश किया गया था। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ठीक है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने इसको कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। अब औद्योगिक क्रांति से आपके प्रश्न तो आने ही हैं। तो औद्योगिक क्रांति का जो सबसे पहले प्रयोग किया था उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है। तो और आ जाएंगे यहाँ पे अर्नोल्ड टायनबी। ठीक है, अर्नोल्ड टायनबी, ये आप याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा है कि बहुत चांसेस यहाँ पे बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया कि किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तो इसमें देखिए एक कौन सा राज्य होता है, राज्य का मतलब क्या है। देखिए आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें आपको राज्य का मतलब राष्ट्र दिखाई देगा। तो एक राष्ट्र या फिर एक राज्य का कोई धर्म नहीं है तो वह किस वर्ड से साबित होता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि नास्तिक राज्य हो जाएगा। ऑप्शन अगले देखिए तो इसमें जो ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी वाला यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता है, ये धर्मनिरपेक्ष की बात कही जाती है। अपने ये जब प्रस्तावना है उसमें भी मेंशन है अपना जो राज्य है अपना जो देश है वो भी यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे कृषि से रिलेटेड प्रश्न है तो अच्छा प्रश्न है। तो कहा गया कपास अनुसंधान संस्थान यानी कि जो आपका ICR सर्किट है ये देखिए कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि उपनिवेश स्थापित करने वाले को क्या कहा जाता है। उपनिवेश का बेसिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली एक एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री पर शासन स्थापित करना ही उपनिवेश कहलाता है, जैसा भारत हुआ करता था। ठीक है, तो यह कहलाता है यहाँ पर सेटलर। ठीक है, सेटलर एक वर्ड है जिसका यूज किया जाता है उपनिवेश स्थापित करने वाले के द्वारा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न अच्छा है हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि गेहूं का काला टीका रोग किसके कारण होता है। एक रोग होता है जो गेहूं में लगता है बेसिकली, उसका नाम होता है काला टीका। वह किसके कारण होता है तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये होगा आपका यहाँ फफूंदी के कारण। ठीक है, फफूंदी के कारण आपका ये टीका लग जाता है जिसका नाम होता है काला टीका है। किस चीज़ की ये है आपके बीमारी, वो है यहाँ पर गेहूँ की, ये भी याद रखेंगे। तो आज आपको जरूर बताइएगा, मुझे देखना है कि कितने बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ने में यानी कि वो अपना स्कोर 20+ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं इसमें। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जो पंचायती राज दिवस है उसको कब मनाया जाता है अपने भारत में, वह डेट हो जाएगी 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की मानव रिपोर्ट की तर्ज पर
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी कि जो आपका यूएनडीपी है, ठीक है, यूएनडीपी के माध्यम से बोला गया है बेसिकली इस प्रश्न में कि भारत के लिए सबसे पहली रिपोर्ट कब जारी करी गई थी। यूएनडीपी ने सबसे पहले जो भारत की रिपोर्ट जारी करी थी वह डेट थी यहाँ पर, वो थी अप्रैल 2002 में। ठीक, अप्रैल 2002 में भारत के लिए सबसे पहले यूएनडीपी ने रिपोर्ट जारी करी थी। यानी कि मानव सूचकांक जो आता है आपका रिपोर्ट, ये हर साल यहाँ पर आती है। तो क्या आपको याद है कि इस बार 2021 जो था उसमें एचडीआई में कितनी रैंक थी इंडिया की। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भूगोल का ये प्रश्न है, कहता है कि कौन सी नदी यूरोप के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर, अब देखिए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये आपके यूरोप में है। यूरोप में कहाँ पे, जर्मनी में है। निकलकर काला सागर में गिरती है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम हो जाएगा डेन्यूब। याद रखेंगे, डेन्यूब जो नदी है वह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलता है यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जो वोल्गा नदी है ना, वह यूरोप की सबसे लंबी नदी में गिनी जाती है। इसको भी याद रखेंगे। बहुत सारे हमने प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इस चैनल पे करा रखे हैं, जिसमें 3 फुल प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस हमने कवर करा रखा है, तो उनको जाकर बिल्कुल जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहता है यहाँ पर कि आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, आईसीएआर जो है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर नई दिल्ली में। ठीक है, आईसीएआर का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का संबद्ध है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो किस चीज़ से संबद्ध है। तो देखिएगा, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, एक तो आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि राज्य योजनाओं को लागू करने, नहीं, बिल्कुल राज्य की योजनाओं को लागू नहीं करता है। भारत में मुख्य विकास योजनाओं के मूल्यांकन तथा अनुमोदन करने से, ये भी नहीं होगा। और आपका राइट आंसर क्या होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से, जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका अनुमोदन करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में बोला गया कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। ठीक है, प्रथम बार जो सैनिक है वो शासन में कब यूज किया गया था, किनके द्वारा यूज किया गया था, व्यवहार में लाया गया था, वो हो जाएगा यहाँ पे ग्रीकों के द्वारा। सबसे पहले जो ग्रीक थे, जिनको ग्रीस यहाँ पे लिखा मिलता है कहीं कहीं, तो उनके द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो यहाँ पे कहता है कि जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा किसना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किस वर्ष शुरू करी गई थी। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1998। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड को शुरू किया गया था। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लायक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यहाँ पर आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है। तो कहा गया कि हारमूज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। जो हारमूज जल संधि है वह किन 2 देशों को अलग करती है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ईरान और ओमान। ठीक है, ईरान और ओमान को अलग करती है हारमूज जल संधि, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस जगह पे पाए जाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पटाना नामक जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में यह मैदान पाए जाते हैं। और भी मैदानों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अर्जेंटीना का पंपास हो गया, ठीक है, और साउथ अफ्रीका के वेल्स हो गए, सवाना हो गए, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला होगा यहाँ पर 18 में कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। जो कृषि के द्वारा जो मान लीजिए जो आपकी बारिश नहीं होती है, सूख जाती है, नहरों से पानी नहीं मिल पाता है, तो बेसिकली यहाँ पे यही पूछा गया है कि कृषि सूखा से बचने का जो महत्वपूर्ण यहाँ पे साधन रहेगा वो क्या रहेगा। पहला ऑप्शन देखिए, तो ये शिक्षा का प्रचार प्रसार, इसे सर्वोत्तम उपाय नहीं होगा। जल संसाधन का विकानी विकास करना, ये भी सर्वोत्तम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो डी ऑप्शन है, नदियों के मार्ग को बदलकर अगर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में ले आया जाए तो देखिए वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए राजस्थान में इंदिरा नहर परियोजना है वो इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, नदियों को मार्ग को बदलकर उनके सूखाग्रस्त क्षेत्र में ले आना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश समाज के ताबूत में एक कील होगी। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी पीठ पर प्रहार करते हैं तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। यह कथन कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा, और इनकी मृत्यु भी हो गई थी लाठी चार्ज जब हुआ था उसी में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहा गया यहाँ पर
कि स्थायी बंदोबस्त जो था व्यवस्था थी के तहत जमींदार को पूरे लगान या फिर भू राजस्व का कितना % जो है राज्य को देना तय किया गया था। ठीक है, देखिएगा कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें टोटल जो था 89%, यानी कि 89% जो है आपको वहाँ पे कर देना पड़ता था। इस वाले स्थायी बंदोबस्त में किसान के पास क्या बचता था, बेचारे के पास सिर्फ और सिर्फ 11% बचता था। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था यही थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है। अब राज्यसभा जो होती ना, ये वही राज्यसभा है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके सदस्य जो हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसके प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर भी हो जाते हैं। ये राज्यसभा है और ये जो है भारत का उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे देख लेंगे, अब राज्यसभा के अयोग्यता की अगर बात कर लीजिए तो इसमें कहा गया क्या होगा कि चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति जो होगा वह सदस्य की अयोग्यता को तय करेगा। ये यहाँ पे इसका राइट प्रश्न होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कहीं ये तो नहीं आपका जो सी वाला है कि संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचायत का जो चुनाव होता है बेसिकली उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो देखिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर ग्राम सभा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका भी राज्य सरकार के द्वारा ही चुनाव कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहता है कि भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था। ठीक है, रुपये का जो अवमूल्यन था वह पहली बार कब हुआ था, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 1949 में। याद रखेंगे 1949 में, ऐसा नहीं है सिर्फ 2016 में नोटबंदी हुई थी, ये 1949 में भी पहली बार अवमूल्यन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। कहा गया कि किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। अब कृषि का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको याद करिएगा बढ़िया से। तो कहते हैं कि किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल की जो स्थापना करी गई थी वह करी गई जनवरी 2004 में। कब करी गई थी, जनवरी 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो अगला और लास्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का। कहा गया कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना हुआ है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ना वह किस देश के सहयोग से बना है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जैसे क्या होता है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें क्या हुआ था, जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे। अब जो उद्योग स्थापित किए गए थे तो क्या हुआ था कि वहाँ पर अब सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा था नहीं कि वहाँ पर पूरा का पूरा जो है अपने आप से वो स्थापित कर दे। ठीक है, तो बोकारो जो स्टील प्लांट है वो अपने झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड में स्थित है। अब यह रूस के सहयोग से, ठीक है, रूस के सहयोग से बना हुआ यहाँ पर है। ठीक है, याद रखेंगे स्टील प्लांट किसके, रूस के सहयोग से। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना जाते जाते अपना स्कोर जरूर बताइए, 25 में से आपने कितना किया, जल्दी से जल्दी बताएं। और देखें फिर आपका यहाँ पे सोशल साइंस में और भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपका रेडी हो रहा है और बहुत ही जल्दी वो आपको मिल जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, हमें नहीं लगता है कि आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन होने वाला है। तो स्कोर जरूर बताएं, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।